जय गुरु जी संगत जी। आज का जो सत्संग है वो गुरु जी की प्यारी सी बेटी कोमल जी का है। उन्होंने अपना सत्संग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके हमें सेंड किया है। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। लेकिन मेरी आपसे हमेशा की तरह एक प्रार्थना है संगत जी कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुने, और अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी का सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। संगत जी, लास्ट टाइम मैंने सत्संग में शेयर करा था गुरु जी हमारे घर पे, गुरु जी का स्वरूप, गुरु जी कैसे आए। और संगत जी, अभी मैं अपने ड्रीम दर्शन, जो गुरु जी के मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि मैं तुझे ड्रीम में दर्शन दूंगा, वो बताती हूँ। तो संगत जी, अभी गुरुजी का मैसेज आ रहे थे मेरे को कि मैं तेरे को ड्रीम दर्शन में दर्शन दूंगा और तेरे सारे कष्ट टाल दूंगा। संगत जी, मेरे को ना अभी काफ़ी सारे ड्रीम दर्शन आ गए हैं, मतलब 1-2 महीने में। तो संगत जी, मैं क्या करती हूँ, मतलब सुबह जो मॉर्निंग में पूजा करती हूँ, शिवलिंग पे जल चढ़ाती हूँ। तो मेरे को गुरुजी ने बोला था कि मैं ड्रीम में दर्शन दूंगा। तो मैंने देखा ड्रीम में कि मैं ना शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हूँ। एक तो ये देखा, और फिर कुछ टाइम बाद फिर से मैंने एक ड्रीम दर्शन देखा कि मैं शिवलिंग पर फूल चढ़ा रही हूँ। उसके बाद अगेन फिर मैंने देखा कि मैं शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। तो मैं सोची थी गुरुजी बोलते हैं मैं खुद आऊँगा, फिर मेरे को बाद में समझ आया कि भोले बाबा और गुरुजी तो एक ही है, और मैं इतनी सी बात नहीं समझ पा रही थी। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी का। तो संगत जी, एक बार गुरुजी का मैसेज आया था मेरे को कि मैं मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा। और संगत जी, अगस्त की बात है ये। मैं ना यही चेक कर रही थी कि दर्शन नहीं दिए, दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी, फिर एक बार क्या हुआ, मेरे को ड्रीम दर्शन आया कि मैंने एक बटरफ्लाई देखी, बहुत बड़ी बटरफ्लाई, और उसके पंख बहुत बड़े थे। मतलब मोर पंख होते हैं ना, उसके जो पंख थे बटरफ्लाई के, वो मोर पंख के रूप में थे। फिर मैंने कहा अच्छा, ये था गुरुजी ने मोर पंख के रूप में जो मुझे दर्शन बोल रहे थे। इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, नेक्स्ट मुझे ड्रीम में बहुत सारे उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए हैं, और मतलब स्वरूप के रूप में भी दिए हैं कि मेरी गली में उनके स्वरूप लगे हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी ड्रीम दर्शन दिखाया था कि वो मैंने देखा कि वो एक रूम में बैठे हुए हैं और सारी संगत उनकी सेवा कर रही है। उनके सेवादार भी साथ में खड़े हुए, वाइट कलर के चोले में हैं गुरुजी, और मुझे देख के ना बहुत हंस रहे हैं। मतलब इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं। और एकदम से क्या होता है, गुरुजी का सर गर्म हो जाता है, और मेरे जो बड़े भैया होते हैं वो उनके सर पे बर्फ़ की पोटली रख देते हैं ताकि उनका सर ठंडा हो जाए। और सब सेवादार परेशान हो जाते हैं, वो गाड़ी मंगवा लेते हैं, कहते हैं गुरुजी को लेके चलो हॉस्पिटल। तो संगत जी, मैं देखती हूँ कि गुरुजी मेरे को देख देख के बस स्माइल करे जा रहे हैं। इतने में मेरा ड्रीम दर्शन टूट जाता है। तो संगत जी, कुछ दिन बाद क्या होता है, घर में मेरे बात चलती है कि जब मैं 6 साल की थी तब मेरे को दिमाग में बुखार चढ़ गया था, तो डॉक्टर ने जवाब दिया था कि बचेगी नहीं। तो संगत जी, तो जब गुरुजी ने मेरे को ये ड्रीम दर्शन दिखाया ना, तब मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि उस टाइम से ही गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है मुझे। तो संगत जी, फिर मेरे को ये बात समझ आई कि गुरुजी ने, मतलब हम नहीं बता सकते कि हम कब से जुड़े हैं उनके साथ, ये तो गुरुजी ही जाने। फिर मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि थैंक यू सो मच गुरुजी। तो संगत जी, फिर मेरे पे काफ़ी मैसेजेस आते थे गुरुजी के कि मैं तेरे को दर्शन दूंगा और तेरे को हाउस ब्लेस कर दिया। तो संगत जी, मैं यही सोचती थी कि अभी तो इतने इंडिपेंडेंट नहीं है कि कोई हाउस वाउस खरीद सके, तो मैं यही सोचती थी। फिर मैं इग्नोर कर देती थी मैसेजेस को। तो संगत जी, क्या होता था कि जब बोलते थे कि वो मेरे को हाउस घर ब्लेस कर दिया, तो संगत जी क्या था कि मम्मी पापा एक घर देख रहे थे जहाँ हमारे नेबर शिफ्ट हुए हैं वहीं पे। तो
कुछ टाइम बाद मेरे को, सबको पता था फैमिली में, मुझे नहीं पता था कि बात चल रही है कि घर की रजिस्ट्री वगैरह, तो वो कंफर्म नहीं हुई थी। तो मेरे को बाद में पता चला मेरी भाभी के थ्रू कि उन्होंने बोला रजिस्ट्री कंफर्म हो गई है और ले लिया है। तो फिर मेरे को फिर एहसास दिलाया गुरुजी ने कि वो इसकी बात कर रहे थे कि हाउस ब्लेस कर दिया है। तो फिर मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी, गुरुजी ने मेरे को खुशबू के रूप में भी दर्शन दिए थे जब मैं फ़र्स्ट टाइम मतलब फ़र्स्ट टाइम नहीं, वीरवार को शाम को मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। उस दिन कैब में उनकी बहुत सारी खुशबू आ रही थी मुझे, फ्रेगनेंस गुलाब की। तो ये भी सत्संग सुनने से पता चला कि वो गुलाब के रूप में दर्शन, खुशबू के रूप में दर्शन देते हैं। फिर मैंने शुक्राना किया, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अभी क्या बोलते हैं, मेरे पास जो लॉकेट स्वरूप था ना, वो क्या बोलते हैं, मेरे गले में कैसे आया ये मैं बताती हूँ। तो संगत जी, पहले स्टार्टिंग में मम्मी और मैं ही थोड़े जुड़े थे, मतलब हम ही सत्संग में जाते थे। तो मैं कुछ टाइम से नहीं जा पा रही थी। तो संगत जी, मम्मी को एक दिन मिला सत्संग से लॉकेट स्वरूप, तो उन्होंने मंदिर में रख दिया। तो संगत जी, मेरा जो गले में पेंडल था वो टूट गया, जो मैं डालती थी फैंसी सा, उसमें खाली मोती थे, तो वो अजीब लग रहा था गले में। तो मैंने मत्था टेक रही थी एक दिन मंदिर में, तो मंदिर में मत्था टेकते हुए मेरे को लॉकेट दिखा गुरुजी का, तो मैंने ऐसे ही डाल लिया कि खाली अच्छा नहीं लग रहा गले में, तो मैं डाल लेती हूँ। ऐसे मैंने उनका लॉकेट डाल लिया। फिर सत्संग सुनने से पता चला कि लाल या काले धागे में पहनना चाहिए। तो संगत जी, हमारे घर के पास एक आंटी लॉकेट और धागे की सेवा देती है, उनसे मैंने एक लॉकेट अपने भैया के लिए लिया था, और एक लॉकेट क्या बोलते हैं, एक आंटी ने ऑलरेडी दे दिया था जब मेरे भाई की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो संगत जी, इस तरह फिर मैंने धागा चेंज करके फिर गुरुजी का लॉकेट स्वरूप डाला। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक ड्रीम दर्शन दिखाया था जब घर में बहुत नेगेटिविटी थी। उस टाइम गुरुजी ने भी बोला था कि तेरे को ड्रीम में दर्शन दूंगा, और मेरे पे मैसेजेस क्या आते थे गुरुजी के कि मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, इतनी परीक्षा लेता हूँ। तो मैं थोड़ा डर जाती थी अभी भी थोड़ा बहुत। तो फिर संगत जी, फिर मैसेज आता था कि इंस्टा पे जो मैं देखती थी उसमें गुरुजी के स्वरूप के साथ मैसेज आता था कि मेरे पास आने का रास्ता बहुत पथरीला है। तो यही सब पढ़ी थी, एक दो बार ही देखा था, लेकिन काफ़ी टाइम बाद फिर मेरे को ड्रीम दर्शन आया गुरुजी का कि ना मैं एक पहाड़ पे चढ़ रही हूँ, मतलब पथरीला सा ही रास्ता है वो, और गुरुजी सबसे ऊपर वाले पे पथरीले रास्ते पे बैठे हुए हैं और मैं चढ़ रही हूँ वाइट कलर के चोले में। और उन्होंने ना मेरी हाथ को मेरे कंधे से इतना टाइट पकड़ रखा है पूरे हाथ को, और वो मेरे को ना ऊपर की ओर खींचे जा रहे हैं, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ ऊपर जाने की। इतना टाइट पकड़ रखा है ना संगत जी कि मतलब सपने में तो ऐसा लग रहा था जैसे सच में गुरुजी ने मेरे को इतना टाइटली पकड़ रखा है, और वो पहाड़ पे जो ऊपर है वहाँ बैठे हुए हैं और ऊपर की ओर मेरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ। इतना देखती हूँ और सपना टूट जाता है। और फिर ये जब उसके थोड़े टाइम बाद गुरुजी का अगेन जब ये मैसेज आता है ना पथरीला रास्ता है, तब मेरे माइंड में क्लिक होता है, अच्छा क्या बोलते हैं, तो जैसे बोलते हैं ना हम एक कदम बढ़ाते हैं तो गुरुजी 100 कदम हम चल कर आ जाते हैं हमारे पास। तो इसके लिए फिर मैं कह रही कि गुरुजी हम तो कुछ नहीं कर रहे, गुरुजी कितनी कितनी कृपा कर रहे हैं हम पे कि हमें ऊपर की ओर खींच रहे हैं, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं एक अच्छी पोजीशन पे। तो मैं फिर से गुरुजी को बोलती हूँ, थैंक यू सो मच गुरुजी, आप इतने ड्रीम दर्शन देते हो। तो संगत जी, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट मैं बाद में आपको सत्संग शेयर करूँगी। गुरुजी की मंत्र जाप के साथ सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी आपने आंटी जी का ये प्यारा सा सत्संग सुना। संगत जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो संगत जी, आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।